अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में तहारत के फ़राइज़ के बारे में जानेंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गुस्ल के फ़राइज़ आखिर क्या क्या अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाए, वज़ू के फ़राइज़ क्या है, गुस्ल के फ़राइज़ क्या हैं, तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं और उनके मसाइल क्या हैं। इन्हीं सब बातों के बारे में आज अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कई सारे मकाम पे कुरान मुक़द्दस में तहारत के बारे में कई सारी आयतें नाजिल फरमाई हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तौबा करने वाले जो बहुत ज़्यादा तौबा करते हैं और जो बहुत ज़्यादा पाकी हासिल करते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको पसंद फरमाता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पाक है और पाकी को पसंद फरमाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अन्नज़ाफ़तु जुज़ूम मिनल ईमान, यानी पाकीज़गी और तहारत ईमान का एक हिस्सा है। इसलिए ज़रूरी है कि हर मुसलमान पाक साफ़ रहे। पाक रहने से जहाँ ईमान में पुख्तगी आती है वहीं बहुत सारी जिस्मानी बीमारियों से भी बचा जा सकता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत से बंदे ऐसे हैं जो नहाते धोते हैं लेकिन फिर भी वो ऐसी पाकी हासिल नहीं कर पाते जिसका हुक्म अल्लाह और उसके रसूल ने दिया है। चुनान पाकीज़गी और तहारत के तरीके जो है वो अब हम आपके सामने पेश करेंगे कि गुस्ल के फ़राइज़ आखिर क्या है, वज़ू के फ़राइज़ क्या है और उनके मसाइल क्या है। इसी तरह तयम्मुम के फ़राइज़ क्या हैं और उनके मसाइल क्या है। चंद लफ्ज़ों में उन्हीं सब बातों को आपके सामने हम पेश करेंगे। हज़रात मोहतरम, सबसे पहले तो गुस्ल जो कि सबसे बड़ी चीज़ है। आप नापाक हैं, गुस्ल की हाजत है, चाहे जितना वज़ू कर लें, चाहे जितना आप तयम्मुम कर लें, जो है वो आप पाक नहीं होंगे। पाक होने के लिए सबसे पहली चीज़, बग़ैर किसी कहानी के सबसे पहली चीज़ जो ज़रूरी है वो है गुस्ल। गुस्ल आपने किया, जो तरीका है उसका, उसके तहत तो आप पाक हो गए। लेकिन अगर कोई मजबूरी है और उस मजबूरी के पेश नज़र आप गुस्ल नहीं कर सकते, पानी आप नहीं छू सकते, तो उस सूरत में आप तयम्मुम के ज़रिए भी पाकी हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई मजबूरी नहीं, बग़ैर किसी मजबूरी के आप तयम्मुम नहीं कर सकते और उसके लिए आपको गुस्ल ही करना पड़ेगा, यानी पानी के ज़रिए ही गुस्ल हासिल करना पड़ेगा। अब गुस्ल करने के जो फ़राइज़ हैं वो समझिए आप। सबसे पहला कुल्ली करना, यानी हलक तक पानी पहुँचाना। दूसरा, नाक के नर्म हिस्से तक पानी पहुँचाना। तीसरा, पूरे बदन पर पानी बहाना। इसका मसला एक ज़रा समझ लें कि जुमा, ईद, बकरा ईद के लिए और अरफा के दिन और एहराम बांधने के वक्त नहाना जो है ये सुन्नत है। इसी तरह अब ज़रा वज़ू के फ़राइज़ भी ज़रा समाअत करें कि वज़ू में कितनी चीज़ें फ़र्ज़ है। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है, वो भी आपने समाअत किया। पहली क्या है गुस्ल में चीज़ जो फ़र्ज़ है वो है कुल्ली करना। दूसरा, नाक के नर्म हिस्से तक पानी पहुंचाना। तीसरा, पूरे बदन पर पानी बहाना। ये 3 चीज़ें गुस्ल में फ़र्ज़ हैं। अब वज़ू में जो है वो 4 चीज़ें फ़र्ज़ हैं। वो क्या क्या हैं वो अब ज़रा समाअत करें। पहला है मुँह धोना। दूसरा, कोहनियों समेत दोनों हाथों को धोना। तीसरा, सर का मसा करना, यानी चौथाई सर का मसा करना। और चौथा जो है वो टखनों समेत दोनों पाँव को धोना। ये 4 चीज़ें जो है वो वज़ू में फ़र्ज़ हैं। किसी भी अज़्व को, किसी भी बॉडी पार्ट को धोने के ये माने हैं कि उस अज़्व के हर हिस्से पर कम से कम 2 बूंद पानी बह जाए।
اسی طرح مسئلہ اس کا یہ ہے کہ قرآن کریم چھونے کے لیے وضو جو ہے وہ فرض ہے، اسی طرح زبانی قرآن پڑھنے کے لیے وضو جو ہے وہ مستحب ہے، یعنی آپ چھو نہیں رہے، بغیر چھوئے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر اور ثواب اس میں ہے کہ آپ وضو کر لیں، مستحب ہے کہ آپ وضو کر لیں پھر اس کے بعد قرآن پڑھیں، اگرچہ آپ کو نہیں چھونا لیکن بغیر چھوئے بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں، مزبانی آپ پڑھنا چاہیں، پھر بھی آپ وضو اگر کر لیں تو اس میں آپ کو ثواب ملے گا، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ٹوکنے لگیں کہ تم کو وضو کرنا پڑے گا، یہ صرف فرض اور واجب میں ہے کہ ضروری ہے، اور ہم کسی کو فرض اور واجب کے متعلق ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ تم کو یہ کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی مستحب ہے جس کو انسان نہیں کر رہا تو اس میں آپ لعن طعن نہیں کہہ سکتے، اس کے بارے میں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ اس کے یہ ثواب ہے، اس میں یہ ہوتا ہے، تو آپ ثواب کے بارے میں بتائیں، باقی اگر وہ چاہے گا تو کرے گا، یہی شریعت کا حکم ہے۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ گھٹنا یا سطر کھلنے سے اپنا یا دوسرے کا سطر دیکھنے سے یا چھونے سے وضو نہیں ٹوٹتا، کچھ لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ایسی صورت میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ ہے وضو کا کہ ناخن پالش استعمال کیا اور اس سے ناخنوں پر ہلکی تہ جم گئی، تو اگر ناخنوں سے پالش صاف کیے بغیر وضو کیا تو صورت میں وضو اس کا ہوگا ہی نہیں۔ حضرات محترم، اسی طرح تیمم کے بھی کچھ فرائض ہیں، اب ذرا اسے بھی سماعت کریں۔ تیمم میں 3 چیزیں جو ہے وہ فرض ہیں۔ پہلا، نیت، غسل یا وضو کے لیے دل سے پاکی کا ارادہ کرنا۔ دوسرا جو ہے تیمم کے لیے فرض وہ ہے منہ پر ہاتھ پھیرنا، اور تیسرا دونوں ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا۔ یہ 3 چیزیں تیمم میں کیا ہے؟ فرض ہے۔ اب اس کے چند مسائل کو ذرا سمجھے آپ۔ تیمم اسی چیز سے ہو سکتا ہے جو جن سے زمین سے ہو، مثلا چونا، پتھر، اسی طرح پکی اینٹ وغیرہ، اور جو چیز زمین کے جن سے نہیں اس سے تیمم جائز نہیں ہے، مثلا جس جگہ سے ایک شخص نے تیمم کیا۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس شخص نے ایک جگہ، یعنی اگر کسی شخص نے کسی بھی جگہ سے تیمم کیا تو دوسرا بھی کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ہے کہ سلام کا جواب دینے اور درود شریف وغیرہ وظائف پڑھنے اور سونے اور بے وضو مسجد میں جانے اور زبانی قرآن شریف پڑھنے کے لیے تیمم جائز ہے، اگرچہ پانی پر قدرت ہو مگر اس تیمم سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے یا غسل واجب ہوتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور ان کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے۔ حضرات محترم، یہ پاکی کے طہارت کے جو فرائض ہیں وہ آپ کے سامنے میں نے پیش کیا۔ انشاءاللہ عز و جل عنقریب مسائل ہم اور بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، اور کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں کیا آپ غسل کے فرائض، وضو کے فرائض اور تیمم کے فرائض پہلے سے جانتے تھے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔